हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग भी बीए थर्ड सेमेस्टर में हिंदी गद्य पढ़ रहे हैं अपने मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में, तो आज का ये महासंग्राम क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग भी 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं तो देखिए, आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो चुका है। तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने कोई प्रश्न तैयार नहीं किया और आप सोच रहे हैं हमारे एग्जाम में कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगी जो इस बार हिंदी गद्य के पेपर में आने वाला है। जहां जहां पर रिटन पेपर होने वाला है और जहां पर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, उनके लिए भी हमने वीडियो अपलोड कर दी है, तो देख कर तैयारी कर लीजिएगा। आपके सिलेबस की जो टोटल 8 यूनिट्स हैं उनको हम ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आज का ये महासंग्राम क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताते हैं। तो देखिए, आपके हिंदी गद्य में आपको अलग अलग विधाओं के बारे में पढ़ना है। जो हिंदी गद्य की अलग अलग विधा है, तो हम सारी विधा को पढ़ा चुके हैं और हम सारी विधा से बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निबंध विधा से, हिंदी का जो निबंध विधा है उससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न आपका है, हिंदी के प्रमुख भावात्मक निबंधकारों के नाम लिखिए। तो देखिए, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है और जितनी भी हिंदी गद्य की अन्य विधाएं हैं, सभी से बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम 2026-27 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हर यूनिवर्सिटी के लिए। तो देखिए, हिंदी के प्रमुख भावात्मक निबंधकारों के नाम लिखिए। तो वियोगी हरि, सरदारपुर सिंह, रघुवीर सिंह, महादेवी वर्मा या रामवृक्ष बेनीपुरी। अच्छा देखो, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको पूरा लॉन्ग उत्तर लिखना होगा, तो उस पर हमने अलग वीडियो अपलोड की है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। और उसमें आप ये भी देखेंगे कि जो आपकी टोटल 8 यूनिट्स हैं उनको हमने डिटेल में कवर कराया है। और हिंदी में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो हिंदी गद्य की विधा या लेखक से रिलेटेड आता है। जैसे आपसे पूछ देगा, हिंदी गद्य की विधा निबंध का उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए, तो आपको निबंध विधा के उद्भव और विकास के बारे में पूरा लॉन्ग में लिखना होगा। जब आप पूरी यूनिट्स को पढ़े रहेंगे तभी लिख पाएंगे, और यूनिट्स को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बात इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो चुके रहें, आपको टेंशन ना रहे कि हम शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो लॉन्ग कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो सब कुछ चैनल पे हमारे अपलोड है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। या भारतेंदु को छोड़कर, देखो भारतेंदु युग में भारतेंदु भी थे, तो भारतेंदु जी को छोड़कर भारतेंदु युग के 2 साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो ऐसे प्रश्न पूछे या भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों के नाम पूछे, आप पहला लिख दीजिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त आदि। आपका तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो निबंध से बनेगा वो है, द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों में आपके पहले आ जाएंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, अध्यापक पूर्ण सिंह जी, श्याम सुंदर दास जी, पंडित पदम सिंह शर्मा जी, चंद्रधर शर्मा। देखिए, रुक जाइए, अब दिख रहा है, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी जी, गोपाल राम गहमरी आदि। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? तो ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। 5वां प्रश्न है, पंडित पदम सिंह शर्मा किस युग के लेखक हैं? तो पंडित पदम शर्मा द्विवेदी युग के लेखक हैं। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, आप शॉर्ट क्वेश्चंस या वेरी शॉर्ट सब इससे लिख लेंगे, क्योंकि हम सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अभी जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, चिंतामणि के लेखक का नाम बताइए। तो चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ प्रगतिवादी निबंधकारों के नाम लिखिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, डॉक्टर नामवर सिंह जी, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, रांगेय राघव जी, राजेंद्र यादव जी, शिव प्रसाद सिंह जी, रामधारी सिंह दिनकर आदि प्रमुख प्रगतिवादी निबंधकार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और अध्यापक पूर्ण सिंह जी, ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आपका 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छायावादी युग के निबंधकारों के नाम लिखिए।
तो छायावादी युग में आप लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय, रामधारी सिंह दिनकर आदि बहुत ही इंपॉर्टेंट छायावादी युग के निबंधकार हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छायावादोत्तर युग के निबंधकारों के नाम लिखिए। तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर नगेंद्र कुबेरनाथ राय आदि छायावादोत्तर युग के निबंधकार हैं। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे हैं ये हिंदी उपन्यास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और हिंदी उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे ज़रूर पूछेगा। लॉन्ग में भी पूछ सकता है कि प्रेमचंद्र को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, इस बात का वर्णन कीजिए। तो आपको लिखना होगा कि प्रेमचंद्र ने ही मानव जीवन का सजीव चित्रण अपने उपन्यासों में किया है। डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब मैंने आपको हिंदी गद्य की विधा उपन्यास के बारे में पढ़ाया था। उपन्यास को ही इंग्लिश में नॉवेल कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो जब भी उपन्यासकारों का नाम आए तो प्रेमचंद्र का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो प्रेमचंद्र, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यशपाल जी, राहुल सांस्कृत्यायन जी, जैनेन्द्र कुमार आदि ये हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन जो उपन्यास से बनेगा वो है गोदान एवं परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखकों का नाम लिखिए। तो गोदान के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं और परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र के अनुसार उपन्यास का मूल उद्देश्य क्या है? तो प्रेमचंद्र उपन्यास को मानव जीवन का चरित्र चित्रण करने वाली एवं मानव चरित्र के रहस्यों पर प्रकाश डालने वाली कलात्मक विधा समझते थे। इनका मानना था कि जो उपन्यास है वो मानव जीवन का चित्रण करती है। देखो मनुष्य के जीवन में जो एकदम एग्जैक्ट में रियलिटी में जो कुछ हो रहा था उसको उन्होंने अपने उपन्यास में दिखाने की कोशिश की है। तो जब आप मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास पढ़ते हैं तब आप देखते हैं कि इन्होंने अपने उपन्यासों में किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से मानव जीवन का वर्णन किया है। हर एक पहलू को इन्होंने उठाया है, जो सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू या जो भी पहलू है, हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने अपने उपन्यासों में वर्णन किया है। इसी वजह से इनको हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रेमचंद्र को हिंदी उपन्यास का सम्राट क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए। तो लॉन्ग में पूछेगा, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जो चौथा प्रश्न आपका बनेगा हिंदी उपन्यास से वो क्या है? हिंदी उपन्यासों को सामाजिक जीवन से संबद्ध करके उसे नया मोड़ देने वाले उपन्यासकार का नाम लिखिए। तो हिंदी उपन्यास को कल्पना लोक से निकाल कर, देखो मुंशी प्रेमचंद्र ने जब तक उपन्यास को लिखना शुरू नहीं किया था हिंदी में, तो इससे पहले जितने भी लोगों ने उपन्यास लिखा वो कल्पना लोक का वर्णन करते थे। कल्पना का मतलब इमेजिनेशन बेस्ड होता था, रियलिटी बेस्ड नहीं होता था। वो जो भी स्टोरीज लिखते थे ना उपन्यास में, वो सब कुछ अपने माइंड से सेट करके कल्पना पर लिखते थे, विचार करके, सोच करके, जो एग्जैक्ट में रियलिटी में नहीं होता था। लेकिन जब से प्रेमचंद्र ने हिंदी उपन्यास में कदम रखा, तब से उन्होंने कल्पना के जीवन से निकाल करके हिंदी उपन्यास को मानव जीवन के चित्रण के लिए यूज़ किया। मनुष्य के सामाजिक जीवन को उन्होंने जोड़कर लिखना शुरू किया। तो देखो हिंदी उपन्यास को कल्पना लोक से निकाल करके सामाजिक जीवन से संबंध कर लिखने वाले उपन्यासकार का नाम है प्रेमचंद्र। आपका पांचवा प्रश्न जो उपन्यास से बनेगा वो है भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों के नाम लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखा गया हिंदी उपन्यास में देखो है भूले बिसरे चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, रेखा आदि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उपन्यास हैं। छठा क्वेश्चन है प्रेमचंद्र के बाद प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो अमृतलाल नागर, उपेंद्र नाथ अश्क, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मोहन राकेश, डॉक्टर धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, ईला चंद्र जोश, राघव, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल आदि ये मुंशी प्रेमचंद के बाद बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। 2 आधुनिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आधुनिक उपन्यासकार
मोहन राकेश और विष्णु प्रभाकर जी, ये दोनों जो हैं आधुनिक उपन्यासकार हैं। आपका 8वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो मौलिक उपन्यास में परीक्षा गुरु और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र युग के 3 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद्र युग के 3 उपन्यासकारों में आपके पहले हो जाएंगे चतुरसेन शास्त्री जी, दूसरे हो जाएंगे भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, तीसरे हो जाएंगे विश्वम्भरनाथ कौशिक जी। आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रमुख सामाजिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए जिन्होंने सामाजिक उपन्यास लिखे। तो प्रेमचंद्र जी ने लिखा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा, राजेंद्र यादव ने लिखा, भगवती चरण वर्मा ने लिखा, अमृत राय ने लिखा, अमृतलाल नागर जी ने, मन्नू भंडारी शिवानी आदि प्रमुख सामाजिक उपन्यासकार हैं जिन्होंने सामाजिक जीवन के ऊपर उपन्यास लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों में फणीश्वर नाथ रेणु जी, नागार्जुन जी, देवेंद्र सत्यार्थी जी, रांगे राघव जी, अमृतलाल नागर जी, शिव प्रसाद सिंह जी, हिमांशु जोशी आदि ये प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। देखो मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोदान, प्रेमाश्रय, निर्मला, गबन आदि प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास है। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, प्रेमचंद्र के उपन्यास किन विषयों पर आधारित हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने किन विषयों पर लिखा है। तो प्रेमचंद्र जी ने उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, नारी उद्धार, समाज सुधार, किसान मजदूरों की दीनहीन दशा और राष्ट्रीय चेतना आदि को आधार बनाया है। तो इन्होंने जब भी उपन्यास लिखा तो ग्रामीण जीवन के बारे में, लोगों की गरीबी के बारे में, नारी उद्धार के बारे में, समाज सुधार के बारे में, किसानों की जो दुर्दशा है, परेशानी है, मजदूरों की जो परेशानी है या राष्ट्रीय चेतना, इन सब चीज़ों को अपना थीम बनाया, टॉपिक बनाया और इस पर उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। चलिए आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो तितली, कंकाल, इरावती प्रसाद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों के नाम लिखिए। तो चारु चंद्रलेख, अमानदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा तथा पुनर्नवा द्विवेदी जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, ये द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अच्छा देखिए, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, लेकिन आपको जब ये नाम वगैरह याद रहेगा ना कि किस लेखक ने कौन सा उपन्यास लिखा, निबंध लिखा, कहानी लिखी या एकांकी लिखी, तो इससे आप अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी लिख सकते हैं। जब आपसे एग्जाम में पूछ देगा, आप मान लीजिए जयशंकर प्रसाद के बारे में ही पूछ दे, तो आप उनके जीवन परिचय को लिख करके, उनके उपन्यासों के नाम को लिखकर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम देखेंगे हिंदी कहानी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी हिंदी गद्य की विधा जो कहानी है उससे कैसे आपसे प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न है, पूस की रात, कफन और मंत्र कहानियों के लेखक कौन है। तो इन सभी कहानियों के लेखक सम्राट प्रेमचंद्र हैं। तो आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखिए। तो देखिए, हिंदी में ये कहानी भी लिखते थे, निबंध और उपन्यास भी लिखा करते थे। उपन्यास के लिए ये सम्राट बोले जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो प्रेमचंद्र की 2 कहानियों में आप मंत्र और कफन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, आधुनिक युग के किन्हीं 2 कहानी लेखकों के नाम लिखिए। तो आधुनिक युग के 2 कहानी लेखकों में भीष्म साहनी और निर्मला वर्मा है, निर्मल वर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात किन्हीं 2 प्रमुख कहानीकारों के नाम लिखिए। तो आज़ादी के बाद, हमारा भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद किन्हीं 2 प्रमुख कहानीकार, तो 2 कहानीकार के अलावा आप और नाम याद रखिए, जैसे मन्नू भंडारी, शिवानी, निर्मल वर्मा या गिरिराज किशोर आदि। ये स्वतंत्रता के पश्चात के हिंदी के प्रमुख कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल के किन्हीं 2 महिला कथाकारों के नाम लिखिए, यानी आधुनिक काल में 2 महिला जिन्होंने कहानियाँ लिखी। तो शिवानी जी और रजनी पनिक्कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के बाद किन दो प्रमुख कहानीकारों के नाम लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद्र के बाद जो प्रसिद्ध हिंदी के कहानीकार हैं वो जैनेन्द्र कुमार वर्मा हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं और विष्णु प्रभाकर हैं। जैनेन्द्र कुमार और विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, कहानी और नई कहानी का अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, हिंदी गद्य की जितनी विधा से यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे हैं, सबके बारे में एकदम डिटेल वीडियो अपलोड है हमारे चैनल के ऊपर, आप डिटेल वीडियो जरूर देखिएगा। तो आपका प्रश्न है, कहानी और नई कहानी का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, प्राचीन कहानियों का मुख्य उद्देश्य था, यानी जो पहले की पुरानी कहानियां थी उनका उद्देश्य था आध्यात्मिक विवेचन और नैतिक उपदेश देना, जबकि जो आधुनिक कहानी लिखी जा रही है वो मनुष्य की कुंठाओं तथा जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण करने के लिए लिखी जाती हैं। तो आधुनिक समय में जो कहानियाँ लिखी जाती हैं वो यथार्थवादी चित्रण करती हैं, जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं, रियलिटी बेस्ड हैं, मनुष्य के जीवन की यथार्थ चित्रण करती है। और पहले की जो कहानियाँ होती थी वो आध्यात्मिक और नैतिक उपदेश देती थी। आपका अगला क्वेश्चन है, छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। तो छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध जो कहानीकार हैं वो प्रेमचंद्र जी हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कहानी की दो विशेषताएं बताइए। अच्छा देखो, कहानी हो या उपन्यास हो, हमेशा प्रेमचंद्र का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो ये बहुत ही फेमस लेखक हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़िएगा, इनकी जीवनी को भी तैयार रखिएगा, जीवनी भी पूछ देता है एग्जाम में। तो हिंदी कहानी की दो विशेषताएं तो लॉन्ग में भी पूछता है, तो लॉन्ग में पूछेगा तो ये एक एक पॉइंट आप जो देख रहे हैं ये आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा, और शॉर्ट में पूछेगा तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। देखो, लॉन्ग में पूछेगा ना तो आप ऐसे डायग्राम बना देना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यही सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद इसको लॉन्ग में एक्सप्लेन करके बना के लिख देना। नंबर 1 हेडिंग डालना लघु वस्तु तत्व, नंबर 2 हेडिंग डालना पात्र एवं चरित्र चित्रण, इस तरीके से। और शॉर्ट में पूछ रहा है यानी वेरी शॉर्ट में, तो लघु वस्तु तत्व पहली विशेषता है कहानी की, पात्र एवं चरित्र चित्रण ये दूसरी विशेषता है, तीसरा है एक ही विषय अथवा संवेदन का प्रस्तुतिकरण, चौथी विशेषता है निश्चित उद्देश्य आदि। तो ये सब कहानी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। आइए अब नाटक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग के 3 नाटकों के नाम लिखिए। तो भारत दुर्दशा, गौ संकट और कली प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित नाटक का नाम लिखिए। तो माखन लाल चतुर्वेदी ने कृष्णार्जुन युद्ध नामक नाटक लिखा है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका नाटक से बनेगा वो है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक बहुत ही फेमस हैं, आपको नाम याद रखना है, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नाग, यज्ञ, एक घूट, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, कामना आदि जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक हैं। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक काल के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो पहले है लक्ष्मी नारायण लाल, दूसरे हैं विष्णु प्रभाकर। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आपका, प्रसादोत्तर काल के 4 नाटककारों तथा उनके एक एक नाटक का नाम लिखिए। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आधुनिक काल के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। देखो, प्रसादोत्तर युग के नाटककार पूछे तो आप लिखना धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर और मोहन राकेश। अब उनका एक एक नाटक लिख देना, जैसे धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिंदूर की होली, विष्णु प्रभाकर का टूटते परिवेश और मोहन राकेश का लहरों के राजहंस। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम नाटक एवं उसके रचयिता का नाम लिखिए। तो हिंदी का प्रथम नाटक गोपाल चंद्र गिरिधरदास द्वारा रचित नहुस माना जाता है। 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के किसी प्रसिद्ध नाटककार एवं उसके द्वारा रचित नाटक का नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार और उनके द्वारा रचित नाटक के नाम में आप लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद का नाम, और इनका नाटक ध्रुव स्वामी, राजश्री, कामना, स्कंदगुप्त, ये सब जयशंकर प्रसाद के बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का नाम लिखिए। तो भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र। 5वां है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। 6वां है नील देवी। 7वां है सती प्रताप। 8वां है विस्मय विस्मौसधम। 9वां है भारत जननी। 10वां है प्रेम योगिनी। तो ये 10 महत्वपूर्ण नाटक लिखे गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा।
आपका 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का विषय क्या है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का विषय जो होता है, जिस पर वो लिखा करते थे, वो है देश प्रेम, समाज सुधार या राष्ट्रीय चेतना। 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, देखिए, भारतेंदु युग के प्रसिद्ध 5 नाटकों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटकों में श्री चंद्रावली, प्रयामी, प्रणयनी परिणय, संयोगिता स्वयंवर, तप्ता संवरण, मयंक मंजरी। अब देखिए आगे, नल दमयंती, वीरांगना, रहस्य, सुदामा, कलिकौतुक आदि। ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटक हैं। अगला है, प्रसादोत्तर काल के प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। तो प्रसादोत्तर काल के प्रमुख नाटक में जय पराजय, आम्रपाली, अंधा कुआं, लहरों के राजहंस, अंधा युग, मत्स्यगंधा, अंधेरे बंद कमरे आदि ये प्रसादोत्तर काल के प्रसिद्ध नाटक हैं। आइए अब देखते हैं हिंदी की विधा एकांकी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न जो आपका एकांकी से बनेगा वो है, हिंदी के 5 प्रमुख एकांकीकार और उनके द्वारा लिखित एकांकी का नाम लिखिए। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम सबसे पहले लिया जाता है जब भी हिंदी की एकांकीकार का नाम आता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित दीपदान एकांकी बहुत ही प्रसिद्ध है और आप ये पढ़ चुके हैं। उसके अलावा उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखी गई एकांकी नए मेहमान, ये भी आप पढ़ चुके हैं। विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई एकांकी सीमा रेखा, ये भी पढ़ चुके हैं। उपेंद्र नाथ अश्क की जो एकांकी है तौलिया, ये आप याद रखिएगा। जगदीश चंद्र माधुर की भोर का तारा, ये 5 महत्वपूर्ण एकांकीकार और इनकी एकांकी के नाम हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग के किन्हीं 2 एकांकीकारों के नाम लिखिए। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र और उदय शंकर भट्ट। आपका तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपसे ज़रूर पूछेगा कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। देखो, नाटक और एकांकी लगभग दिखने में एक चीज़ें ही लगती हैं, मगर इनमें बहुत अंतर भी है। वो अंतर भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आपको एकांकी के बारे में पढ़ाया था। नाटक एवं एकांकी दोनों रंगमंच पर अभिनय करने के लिए लिखा गया होता है। रंगमंच का मतलब स्टेज पर परफॉर्म करने के उद्देश्य से नाटक और एकांकी दोनों लिखा जाता है। नाटक में विस्तृत कथा वस्तु को कई अंकों में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इसमें कई सारे अंक यानी एक्ट होते हैं। नाटक में इसमें किसी व्यक्ति, घटना या प्रसंग का सर्वांगीण वर्णन होता है, यानी कि बहुत लंबा वर्णन होता है। जबकि एकांकी किसी एक घटना, भाव या प्रसंग की एक ही अंक में विशिष्ट रूप से भाव अभिव्यक्त करता है। इसकी कथा वस्तु जीवन के किसी एक विशिष्ट प्रसंग या भाव पर आधारित होती है। नाटक बहुत लंबा होता है, एकांकी छोटा होता है। नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में एक ही अंक होता है। दोनों स्टेज पर ही परफॉर्म किया जाता है, मगर नाटक लंबा, एकांकी छोटा होता है, यही अंतर है। हिंदी के एकांकी के जनक का नाम बताइए, या हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। आइए अब देखते हैं हिंदी की जो अलग अलग विधा है, जैसे जीवनी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, या फिर रेखा चित्रकार है, यात्रा वृत्त है, यात्रा साहित्य, इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। देखिए, जीवनी तथा आत्मकथा के एक एक लेखक और उनकी एक एक पुस्तक का नाम लिखिए। तो जीवनी और आत्मकथा क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में। एक एक टॉपिक पर डिटेल में वीडियो अपलोड है और प्लेलिस्ट में सब कुछ ऐड है। विष्णु प्रभाकर ये जीवनी के लेखक हैं और इनकी जीवनी है मसीहा, मतलब इन्होंने लिखा है। आत्मकथा वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह। आपका छठा क्वेश्चन है, प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए। तो सर्वश्री प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त जी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज लेखक हैं। रिपोर्टाज क्या है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हिंदी गद्य की हर एक विधा के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रसिद्ध रेखा चित्रकारों के नाम लिखिए। रेखा चित्रकारों में सबसे पहले महादेवी वर्मा का नाम याद रखिएगा। उसके अलावा श्री राम शर्मा जी का, प्रकाश चंद्र गुप्त का, रामवृक्ष बेनीपुरी का, देवेंद्र सत्यार्थी का, विनय मोहन शर्मा जी का, जगदीश चंद्र माधुर जी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी, अमृत राय जी, श्री नारायण चतुर्वेदी, पंडित प्रताप सिंह शर्मा आदि। ये सब हिंदी के प्रसिद्ध रेखा चित्रकार हैं। रेखा चित्रकार क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यात्रा वृत्त के किन्हीं 3 तत्वों के नाम लिखिए।
तो यात्रा वृत्त यानी जिसमें किसी यात्रा का वर्णन होता है, उसमें 3 तत्व हैं जैसे सहजता, रोचकता और सरसता। यात्रा वृत्त क्या है ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं डिटेल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यात्रा साहित्य का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो यात्रा साहित्य का मुख्य जो लक्ष्य होता है किसी यात्रा के अनुभव को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। तो कोई भी लेखक अपने किसी यात्रा का वर्णन करता है और बहुत ही रोचक तरीके से उसको लिखता है ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। 10वां प्रश्न है यात्रा साहित्य के 3 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो यात्रा साहित्य के 3 प्रमुख लेखक में मोहन राकेश, विनय मोहन शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन जी, ये तीनों ही बहुत ही फेमस यात्रा साहित्य लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है संस्मरण और रेखा चित्र का अंतर स्पष्ट कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संस्मरण क्या है ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, रेखा चित्र क्या है ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्मरण और रेखा चित्र एक दूसरे से मिलती जुलती विधाएं हैं, फिर भी रेखा चित्र में चित्र अधूरा या खंडित हो सकता है, जबकि संस्मरण में उसे पूर्ण बनाकर ही प्रस्तुत किया जाता है। रेखा चित्र को संस्मरण का कलात्मक विकास कह सकते हैं। संस्मरण देखो जो होता है ना, कोई भी लेखक अपनी किसी भी यादों पर बेस्ड करके लिखता है, मतलब कि ये आत्मकथात्मक चीज़ें ही आपको इसमें देखने को मिलेगी। जैसे लेखक कहीं गया है या किसी घटना का वर्णन कर रहा है, मतलब उसका पर्सनल बेस्ड ही होता है, किसी मेमोरी पर बेस्ड लिखता है। रेखा चित्र भी लगभग वही चीज़ है, मगर इसमें आपको अधूरी चीज़ें मिलेंगी, संस्मरण में आपको पूरा मिलेगा। देखो आप वीडियोस देख लेना जो हमने यूनिट्स अपलोड की है, वहाँ से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जीवनी और आत्मकथा का अंतर स्पष्ट कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवनी में किसी व्यक्ति के जीवन का क्रमबद्ध विवरण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन के विविध घटनाओं का वर्णन स्वयं करता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे। ये आप हो, ठीक है, मान लो कि आप हो और आप अपने लिए आप अपनी लाइफ के बारे में लिखना चाहते हैं। आप एक नोटबुक उठाते हैं, उसमें लिखते जाते हैं अपनी पूरी लाइफ के बारे में, एकदम सीक्वेंसेस में आप अपने अचीवमेंट के बारे में, फेलियर के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सब कुछ लिख डालते हो। अपने ही हाथों से अपने लाइफ को लिखना आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। और अगर आपकी ही लाइफ को कोई आपका दोस्त अपने हाथों से लिखता है, वो आपकी जीवनी है। लिख कौन रहा है? आपका दोस्त लिख रहा है, मगर आपकी लाइफ को लिख रहा है तो वो आपकी जीवनी है। देखो यहाँ साफ साफ लिखा जाए, कहा जा रहा है जीवनी में किसी व्यक्ति के जीवन का क्रमबद्ध विवरण किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन की घटनाओं का स्वयं वर्णन करता है। तो यही बस अंतर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खड़ी बोली हिंदी के 2 प्रमुख गद्य गीतकारों के नाम लिखिए। तो वियोगी हरि जी, दिनेश नंदिनी डालमिया जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्य लेखकों के नाम लिखिए। तो सर्वश्री हरिशंकर परसाई जी, शरद जोशी जी, रविन्द्रनाथ त्यागी जी, अमृत राय जी, केशव चंद्र वर्मा जी, अशोक शुक्ल आदि हिंदी के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है डायरी विधा का आशय स्पष्ट कीजिए। तो डायरी विधा क्या है ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। सब कुछ आपके सिलेबस में दिया गया और सब कुछ हम डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं जब हमने आपकी यूनिट्स की वीडियो अपलोड की थी। तो डायरी का मतलब होता है जब कोई लेखक तिथि विशेष में घटित होना चक्र कोई यथावत रूप से अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया अथवा टिप्पणी के साथ लिख देता है तो उसे डायरी विधा कहते हैं, मतलब डेट के साथ लिखना। अगला है शुक्लयोत्तर युग के आलोचकों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास वर्मा आदि जी हैं। अगला है छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। समीक्षा और आलोचक में क्या अंतर है? समीक्षा और आलोचना एक दूसरे के पर्यायवाची अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी साहित्य में व्यावहारिक रूप में इनमें कोई अंतर नहीं है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचक, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु जी, बाबू श्याम सुंदर दास जी, पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन आदि। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संस्मरण और डायरी में क्या अंतर है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्मरण को हिंदी इंग्लिश में मेमोयर कहते हैं।
संस्मरण किसी घटना या तत्व को यथार्थ एवं सर्वांगीण रूप से पुनः स्मरण करके शब्दांकित की गई गद्य विधा है, जबकि डायरी स्वयं अपने संबंध में तिथिबद्ध एवं क्रमबद्ध लिखी गई तथ्यात्मक गद्य विधा है। इसके अतिरिक्त संस्मरण दूसरे व्यक्ति, घटना या विषय से संबंधित होता है, जबकि डायरी लेखक के स्वयं के जीवन की घटनाओं से संबंधित होता है। तो संस्मरण में होता क्या है कि किसी भी घटना का लेखक किसी घटना को याद कर रहा है, बहुत उसको याद आ रही है उस पल की, और उस पल पर बैठे वो कुछ लिख डालता है, पूरी यादों को ताज़ा करता है लिख करके, वो उसका संस्मरण होता है और वो किसी दूसरे व्यक्ति पर बेस्ड हो सकता है। लेकिन जो डायरी होती है वो एक तिथिबद्ध, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखी जाती है, जो लेखक खुद अपने जीवन के बारे में लिखता है। तो यही दोनों के बीच गहरा अंतर है। तो आज की वीडियो में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को बताया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए आप प्लेलिस्ट की वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा और यूनिट्स को ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आप अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी ईजिली एग्जाम में लिख सकें। तो हिंदी गद्य के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट पर लगातार वीडियोज़ अपलोड हो रही है, मॉडल पेपर की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, और साथ ही साथ आपके को करिकुलर पर भी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। तो देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो।